तो मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। पिछले वीडियो के अंदर से हमने ये डिस्कस किया था कि L4-5, L5-S1 sciatica या स्लिप डिस्क की क्या समस्या है और उनकी क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे उनको हमें पहचाना जाता है। अब हम उसके इलाज के बारे में यदि हम बात करें, इसमें इलाज की मॉडलिटी डिफरेंट लेवल पे अलग अलग होती है। फिजिशियन अपने हिसाब से देखता है, सर्जन अपने हिसाब से देखता है, फिजियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से देखता है और अलग अलग पैथीज़ वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने अपने हिसाब के साथ में अपना ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इन सब की मूल जो समस्या है वो हमारी स्पाइन से चालू होती है। स्पाइन की कोई भी पैथोलॉजी, चाहे नर्व की हो, चाहे हमारी बोन की हो, चाहे मसल्स की हो, अक्सर जो नॉन सर्जिकल वाला जो पार्ट जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता हर समस्या का इलाज सर्जरी हो और हर समस्या का इलाज मेडिसिन ही हो और हर समस्या का इलाज एक्सरसाइज हो। सबके अपने अपने लेवल होते हैं। डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी उसी के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहता है जो मरीज़ के हित के अंदर से हो। मेडिसिन वाला जो पार्ट आता है, इनिशियली जो 4-5 की समस्या है या L5-S1 की समस्या है, कहीं पे भी पहला सिम्टम्स दर्द आता है। उस दर्द को निवारण करने के लिए मरीज़ अपने डॉक्टर के पास में जाता है, तो दर्द निवारक दवा उसको प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके साथ साथ में हो सकता है डॉक्टर साहब को लगता हो कि बेड रेस्ट के लिए बता दें, हो सकता है कि उनको वर्क से एब्सटिनेंस कर दें कि आप काफ़ी थोड़े टाइम के लिए आप इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, तो आपको आराम मिल जाता है। और अक्सर देखा गया है कि काफ़ी परसेंटेज के केस में आराम से भी और दर्द की दवाइयाँ या और अदर रिलेवेंट जो मेडिसिन हैं, मसल रिलैक्सेंट हैं, नर्व से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, विटामिन्स हैं, है ना, विटामिन डी की प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारी जो मेडिकल जो अपनी डॉक्टर अपनी उस हिसाब से देखता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक लिमिट होती है कि एक सर्टेन टाइम तक ही अपन उस चीज़ को यूज़ में ले सकते हैं। यदि हम किसी नॉर्मल पेशेंट को देखें तो उसमें हमें कितना इस चीज़ के लिए कंसीडर करना चाहिए कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट हो। मेडिकल ट्रीटमेंट की एक लिमिटेशन है कि आप 6 वीक टू 6 मंथ मैक्सिमम लिमिट, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, है ना। उसके साथ साथ में आपके डॉक्टर साहब आपको प्रॉपर वे के अंदर से कोई एक्सरसाइज भी बता सकते हैं। जो कंसर्निंग फिजियोथेरेपिस्ट है उसको भी अपना सलाह दे सकते हैं कि आप इसके अंदर से ऐसा इंटरवीन कीजिए इसके अंदर से। तो 80% जो केसेस होते हैं समय के साथ में या अपनी जो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और इंस्ट्रक्शन जो रिलीज़ किए हैं या कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनसे काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में वो सिचुएशन, क्योंकि वो परमानेंट क्योर नहीं होती हैं, हम उसका एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक मीन्स उसके सिम्टम्स जो अपीयर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिसिन दे दी, है ना। मसल्स यदि टॉट हो गई है तो उसको आपने रिलैक्स कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, काफ़ी ज़्यादातर केसेस के अंदर से वो चीज़ रिलैप्स होती है, तो मरीज़ ये समझता है कि इस समस्या का तो इलाज ही नहीं होता, कि मैंने दवाइयाँ भी ले ली, मैंने थेरेपी भी ले ली और मैंने सारा पार्ट कर लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर से जो क्रॉनिक पेन, जिसे हम 6 मंथ, जो हमारा 6 वीक टू 6 मंथ की जो ट्रायल के बाद में होता है, दैट इज़ लेबल्ड एज अ क्रॉनिक पेन, है ना। उस क्रॉनिक पेन को पहले आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो अप्रोच है कि हमें एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन को कंसल्ट करें। कोई न्यूरो फिजिशियन भी होना चाहिए उसके लूप के अंदर से, न्यूरो सर्जन भी है, कि हमें पैथोलॉजी का है। तो जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, MRI है आपका और एक्सरे CT स्कैन है, उनको एसेस करें। और इसमें जो नॉन सर्जिकल पार्ट पे जाता है, जिस चीज़ को हम मेन एम्फेसिस करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता हर केस के अंदर से सर्जरी की ज़रूरत होती है। हम किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि 100% आप इस चीज़ से सही हो जाएंगे। मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस जो कभी एब्सोल्यूट पे नहीं जाते, रिलेटिवली यू हैव टू टेक द ड्यू प्रिकॉशन एंड द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली, कि हमें उसके साथ में कितना फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे L4-5 की समस्या है, उसमें हमारी डिस्क निकली है, तो डिस्क जो निकल रही है उसका जो प्रेशर पड़ रहा है नर्व के अंदर, उस प्रेशर को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगा दीजिए। उसके अंदर से आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर दीजिए। उसमें न्यूक्लियोप्लास्टी भी हो सकती है ना, एन्युलोप्लास्टी भी हो सकती है, जो डिस्क के प्रेशर को कम कर सकती है जहाँ सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। साथ में यदि नर्व का काफ़ी इंट्रैपमेंट हो रहा है
तो और जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, एडिजोनोलाइसिस है, न्यूरोस्टिमुलेशन है, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये समस्या चाहे L4-5 के अंदर हो, चाहे L5-S1 के अंदर हो। और हम दूसरी पैथोलॉजी जिसे हम सियाटिका कहते हैं, सियाटिका के अंदर भी वही प्रॉब्लम आती है, नर्व का दबाव। असली जो क्रक्स है सिस्टम के अंदर से, जो पेन का जो मेन रीज़न है, जहाँ पर भी नस का दबाव आएगा वो दर्द के रूप में प्रेजेंट होगी। तब यदि मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो उसका मैकेनिकल तरीके से ही इलाज मांगता है। उसको फिजियोलॉजिकली आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो चीज़ दोबारा आने के चांसेस रहते हैं उसके अंदर से। अब सेकंड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि स्लिप डिस्क की पार्ट आ गया इसके अंदर से। स्लिप डिस्क वाला जो पार्ट है उस केवल हम ये नहीं माने कि हमें रेस्ट करने से आपको आराम आ जाएगा, हमें मेडिसिन करने से आराम आ जाएगा। यदि क्रॉनिक पेशेंट है तो आपको नॉन सर्जिकल पार्ट पे अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं होता है तो फिर जो भी कन्वेंशनल सर्जरी के पार्ट हैं, हालांकि अब तो काफ़ी एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है। पुराने ज़माने के अंदर से फिक्सेशन भी करते थे, ओपन लेमिनेक्टमी भी करते थे और आर्मिनेक्टमी भी करते हैं, है ना। उन सब चीज़ों के साथ में एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गई, यूवी आ गई है। लेटेस्ट एडवांस मेडिकल साइंस के अंदर काफ़ी चल रहे हैं। जो पुराने ज़माने के अंदर से सोचते थे कि ऑपरेशन करा लिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा वो समस्या नहीं है कि आप 24 घंटे से 48 घंटे में अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हो। अपन को कोई इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप अपनी रूटीन की लाइफ आराम के साथ में कर सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि इस तरह की समस्या आपको L4-5, L5-S1, स्लिप डिस्क या सियाटिका की समस्या है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं और उसका कॉज पूछें कि मेरे दर्द की समस्या है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ जाता है। यदि मेडिसिन से होता है तो मेडिसिन से कराएं, एक्सरसाइज से होता है तो एक्सरसाइज से कराएं। यदि इनके बावजूद भी नहीं होता तो इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जो भी होते हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए। वो आपको नॉन सर्जिकल ऑप्शन के अंदर से अपनी जो दर्द का मूल कारण है उसको पहचान करके, उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट कर देंगे। यदि उसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर हम सर्जरी वाला जो पार्ट है, एक क्वालिफाइड सर्जन जो भी हो उसको आप दिखाइए और उससे यथासंभव अपना इलाज लीजिए। थैंक यू।